हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 3 अलग अलग स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और देखिए, इन तीनों कंपनीज में कॉमन क्या निकल के आ रहा है, तो तीनों कंपनी में यहाँ पर अभी हमको एफआईआई की बाइंग हुई है अभी रिसेंट क्वार्टर में, यानी कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट आने चालू हो गए हैं। आपको पता है बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टर 1 के नंबर्स आ चुके हैं, बहुत के नंबर आने वाले हैं। और यहाँ पर जो है ना, क्वार्टर 1 के नंबर्स तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्वार्टर 1 में जो एफआईआई ने कौन कौन सी 3 कंपनीज हैं जिनमें अभी फ्रेश बाइंग की है, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और ये जो तीनों कंपनी हैं वो आपको एक ही सेक्टर से बिलोंग करती है। कौन सा सेक्टर है, तो ये सेक्टर होने वाला है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। ये 3 कंपनीज हैं और तीनों में से एक कंपनी जो है वो आपको स्मॉल कैप देखने को मिलेगा, एक कंपनी यहाँ पर आपको मिड कैप देखने को मिलेगा और एक कंपनी यहाँ पर आपको लार्ज कैप देखने को मिलेगा। तो तीनों अलग अलग सेगमेंट से भी यहाँ पर हम डील करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। और अपोलो माइक्रो सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। कंपनी का क्या काम है, तो कंपनी जो है आपको डिज़ाइन, डेवलपमेंट, असेंबली एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस वगैरह जो है कंपनी वो आपको प्रोवाइड करती है अपने जो क्लाइंट्स है उसके बारे में। बाकी अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप वगैरह देखेंगे तो आप देख सकते हैं 5526 करोड़ का आपको मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। सबसे इंटरेस्टिंग है इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। और अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर लेकर के आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना, वो यहाँ पर आप देखिए 55% से घट करके 50.65 पर आ चुका है। यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 4.5% जो है ना, यहाँ पर आपको प्रमोटर की तरफ से अपनी होल्डिंग जो है वो यहाँ पर डाइल्यूट हुई है। पर यहाँ पर देखिए, प्रमोटर ने बेचा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रमोटर बेचते हैं और उसको एफआईआई या फिर डीआई अगर ये दोनों खरीदते हैं तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। अगर प्रमोटर बेच रहे हैं और पब्लिक खरीद रही है तो ये फिर एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो सीधे आपको 0.93% से बढ़ करके जो है ना 7.16% जो है यहाँ पर हमको एफआईआई की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक तरह से 6.25% के आसपास जो है ना 6.25-6.3% की होल्डिंग जो है एफआईआई ने सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर में यहाँ पर बढ़ाया है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी अगर म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर छोटा मोटा नहीं, आपको 1.2% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तरफ से भी यहाँ पर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर सिर्फ एफआईआई ने नहीं खरीदा है, यहाँ पर एफआईआई के साथ डीआईआई ने भी जो है काफ़ी इंटरेस्ट शो किया। देखिए, सीधी सी बात है, जब प्रमोटर ने बेचा है तो ओनली 4.5% बेचा है और एफआईआई डीआई का अगर आप मिला देंगे ना तो ये सीधा सीधा आपको 7.5% के आसपास निकल के आएगा। तो जो रिमेनिंग जो 3% आपको बचता है वो 3% कहाँ से डाइल्यूट हुआ है, तो वो 3% हमको पब्लिक से डाइल्यूट होते हुए देखने को मिला है, जो कि 43.60 से घट करके 40.59 आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो अच्छी चीज़ है कि प्रमोटर ने भी डाइल्यूट किया, पब्लिक ने भी डाइल्यूट किया। और एफआईआई डीआई, स्पेशली एफआईआई अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अग्रेसिव तरीके से उनकी तरफ से यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिली है। तो ये पहली कंपनी है जिसको आप फर्दर वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बाकी कंपनी के जो क्वार्टर 4 के नंबर्स वगैरह आए थे वो काफ़ी इंप्रेसिव आए थे। कंपनी ने ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था जब 162 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिया था। 22% का जो है हमको यहाँ पर कंपनी का मार्जिन वगैरह भी देखने को मिल रहा है। और अगर आप कंपनी का अपकमिंग रिजल्ट डेट देखेंगे तो यहाँ पर आपको 28 जुलाई 2025 देखने को मिलेगा। यानी कि आने वाले 28 जुलाई को कंपनी अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट जो है क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 का जो है वो आपको डिक्लेयर करेगी। तो जैसा भी नंबर्स आएगा हम आपको अलग से कंपनी के नंबर जो है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप कंपनी के नंबर्स में इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली कमेंट में आप मुझे यस लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप क्वार्टर 1 के नंबर को लेकर के भी वीडियो आप चाहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जीआरएसई की अगर मैं बात करूं तो ये एक मिड कैप स्टॉक है, सबसे पहले आपको बता दूं। और जीआरएसई के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं शिप बिल्डिंग की जो बिजनेस है इंडियन नेवी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, वो कंपनी आपको करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कंपनी मेनली आपको वर्क यहाँ पर करके देती है। और अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 29,963 करोड़ का आपको मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कंपनी का जो आरओई एंड आरओसी है
वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं सीधे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर लेकर के आऊँ तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न में, कि प्रमोटर ने जो है काफ़ी लंबे समय से प्रमोटर की तरफ से कोई भी डायल्यूशन नहीं आया है, बिल्कुल कांस्टेंट होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और प्रमोटर यहाँ पर कौन है, तो सीधा गवर्नमेंट की होल्डिंग है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर आपको 74.50% की होल्डिंग आपको देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं FII की बात करूँ यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो उनकी होल्डिंग जो है वो 3.85% से बढ़ करके 5.33% आपको जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एक तरह से कितना, तो आपको 1.5% के आसपास होल्डिंग जो है वो यहाँ पर आपको FII ने खरीदा है। बाकी म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है, 1.90 से घट करके 1.81 यानी कि 0.09% की जो होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की वो यहाँ पर डाइल्यूट हुई है। हालांकि अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग जो है अच्छी चीज़ है कि 19.76 से घट करके 18.36 तक आ चुका है। तो म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी होल्डिंग डाइल्यूट करी है। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर प्रमोटर बेचेंगे नहीं और अगर FII ने खरीदा है तो वो किसी से तो खरीदेंगे, तो यहाँ पर FII जो है वो म्यूचुअल फंड और आपको पब्लिक से यहाँ पर खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव नंबर आए थे लास्ट क्वार्टर में, यानी कि Q4 में कंपनी ने 1642 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस था कंपनी का। पहले जो कंपनी के मार्जिन हमेशा आपको 5% 6% देखने को मिलता था, वो Q4 में आपको बढ़ करके 13% पर आ चुका था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी कंपनी के Q1 के रिजल्ट को लेकर के, Q1 के डेट को लेकर के अभी कोई भी अनाउंसमेंट हमको देखने को नहीं मिला है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो कंपनी है, जो कि आपको कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कंपनी आपको डिफेंस सेक्टर के लिए काम करती है, मेनली आप देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर। और ये कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम का, जो कि कंपनी ऑल्सो हैज़ अ लिमिटेड प्रेजेंस इन द सिविलियन मार्केट में भी कंपनी का प्रेजेंस है। बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप स्टॉक है, आप देख सकते हैं 2,90,564 करोड़ का टोटल आपको मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर लेके आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर भी प्रमोटर की होल्डिंग जो है पिछले काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल कांस्टेंट है, 51% की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं FII की बात करूँ तो 17.55 से बढ़ करके 18.56 हो चुका है, यानी कि सीधा सीधा जो है ना आपको 1.01% की जो होल्डिंग है वो FII की आपको बढ़ रही है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 20.87 से घट करके ये 20.60 पर आ चुका है, यानी कि म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो आपको 0.27% से डाइल्यूट हुआ है। और जो रिमेनिंग आपको जो 0.7% आपको बचता है ना, 0.74%, वो आपको पब्लिक की डाइल्यूट हुई है, जो कि 10.43 से घट करके 9.70 पर आ चुका है। मतलब पब्लिक की होल्डिंग आपको 9% से भी कम, 10% से भी कम है, यानी कि रेस्ट जो आपको 91% की आसपास जो होल्डिंग बचती है ना वो आपको इंस्टीट्यूशन एंड प्रमोटर के पास में है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तीसरी कंपनी थी जिसका नाम था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एक कंपनी आपको हमने यहाँ पर स्मॉल कैप डिस्कस किया जिसका नाम था अपोलो माइक्रोसिस्टम। दूसरी जो कंपनी थी उसका नाम था आपको GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि आपको एक की तरह से आप बोल सकते हैं कि ये एक मिड कैप स्टॉक था, क्योंकि 30,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप था। और अगर मैं लार्ज कैप स्टॉक की बात करूं तो इसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये तीन कंपनी आप देख सकते हैं। बाकी आपको किन तीनों में से कौन सी कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल लग रहा है वो आप मुझे सिंपली नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।